हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को ये कानू ज्ञान चैनल में। और मैं आज आप लोगों से बात करूंगा अक्सर क्लास 9 और 10 और कोई भी स्टूडेंट्स ये सीख सकता है। पैसिव वॉइस जो सीखना चाहते हैं, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस जो सीखना चाहते हैं, मतलब वॉइस के तुरंत में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वॉइस के जो तरीके होती है ये कैसे करना पड़ता है, और ख़ास करके जो आसाम टेट है, ये आसाम टेट के थोड़ा फॉर्मूला से मैं दे रहा हूँ ऑप्शन देकर। ये एग्ज़ाम में ऐसा ही खास करके ऑप्शन देकर दे देता है, तो अच्छी तरह से देखने की कोशिश करिए। और साथ में ये भी बोल रहा हूँ क्लास 10, 9 और भी कोई क्लास होगा तो ऐसे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस मतलब वॉइस के बारे में ये वीडियो देकर सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये बता कर दूँ आसाम टेट में कैसे आता है ये। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये बताकर दे रहा है, जो नीचे दिया गया है ये 4 ऑप्शन है। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है। ये जो शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये जो सेंटेंस, ये जो लाइन देकर दिया है, ये लाइन में चारों में एक सही है, मतलब करेक्ट है। तो ये कौन है? वो भी पैसिव वॉइस में है। ये एक्टिव में देकर दिया है आप लोगों को, तो आप लोगों को पैसिव में यहाँ चारों ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन होगा ये सही है, ये पैसिव वॉइस में देकर दिया है। आप लोगों को वो ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया बात यही है, आप लोगों को अगर मालूम नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे सही तरीका ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर तुरंत ये आप लोगों को करना पड़ेगा, कुछ वक्त रहता है, कुछ ही चंद सेकेंडों के अंदर आप लोगों को ये दिमाग में लाकर सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेशन करके जल्दी तुरंत लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये सॉन्ग जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट में है, ये आप लोगों को जल्दी लाना पड़ेगा और सब्जेक्ट के रूप में। देखिए ये सॉन्ग, उसके बाद ये दिया गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो सबसे पहले यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को ए सॉन्ग वाज, बस वही लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो आईएनजी रहता है सिंगिंग भार्ब के साथ, आईएनजी जो है ये आप लोगों को बीइंग जो है ये लिखकर आईएनजी उसके हटाना पड़ेगा। उसके बाद जो भार्ब होती है, ये भार्ब है लेकिन ये भार्ब के साथ आईएनजी लगा है, और ये जो भार्ब है उसका V3 में ले जाना पड़ेगा। यानी V3 में ले जाने से होगा सिंग, संग, संग। तो यहाँ पर आपको संग लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो भार्ब लिखेंगे V3 में ले जाकर पास्ट पार्टिसिपल में, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बाय लिखना पड़ता है। ये पैसिव वॉइस का एक तरीका है, एक रूल से। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहता है, ये ऑब्जेक्ट जो है उसको, सॉरी ये नहीं, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आकर बाय के बाद बैठता है। तो शी से होगा हार। यहाँ पर अब देखिए, ये लाइन के साथ ऊपर दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में कौन मिलता है? ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हार। यहाँ पर देखिए कौन है, जो 1 नंबर है, ये 1 नंबर पूरा सही है, और बाद में जो दिया गया है ये सब गलत है। तो इसी तरीके से आप लोगों को तुरंत दिमाग में लाना पड़ेगा, और तुरंत आप लोगों को फ्रेंड्स ये लिखना पड़ेगा, वो कुछ चंद सेकंड के अंदर। अब चलिए और एक तरीका बताता हूँ, नीचे आइए, नीचे देखते हैं। बहुत बढ़िया तरीका से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह से देखने की कोशिश किए थे। यहाँ पर देखिए आई सी दी मून, यहाँ पर दिया है चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट में तुरंत बदलना पड़ेगा। ये पैसिव में हम लोग करेंगे, ये एक्टिव में दिया गया है तो हम लोग ये पैसिव में करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में बताया है जो पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में चारों ऑप्शन एक सही है, ये निकलना पड़ेगा। तो आई सी दी मून, यहाँ पर दी मून है, ये तुरंत आप लोगों को सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। उसके बाद जो सी है ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो हम लोग लिखेंगे इज। लिखने के बाद हम लोग तुरंत ये जो भार्ब, ये भार्ब को पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 में ले जाना पड़ेगा। तो सी से होगा तुरंत सिन, ये तुरंत लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद भार्ब को जो पास्ट पार्टिसिपल हम लोग लेकर जाएंगे तो तुरंत लिखना पड़ेगा बाय, ये पहले ही बताया हूँ, एक रूल से पैसिव वॉइस का। उसके बाद बाय लिखने के बाद तुरंत जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो ये होगा मी। अब ये जो लाइन है दी मून इज सीन बाय
मी, ये लाइन के साथ नीचे चारों ऑप्शन मिला, ये कौन सही है? तो दी मून इज सीन बाई मी, यहाँ पर दी मून वाज हो गया, यहाँ पर दी मून वाज हो गया, सो ये नहीं होगा। दी मून इज, ये SEAN सही है सीन, लेकिन ये स्पेलिंग जो है ये गलत है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा कभी कभी कन्फ्यूजन में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को डाल देगा, इसीलिए तुरंत ये भी सेंटेंस जो रहता है, सेंटेंस के बीच में जो वर्ड रहती है, ये वर्ड को आप लोगों को अच्छी तरह से वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब थोड़ी में ही आप लोगों को मतलब फंसाने की कोशिश किया जाएगा, इसीलिए अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। तो उसके बाद नीचे आइए, द मून इज सीन बाई मी, मतलब ये जो 4 है ये भी करेक्ट हम लोगों को लग रहा है। मैं जो किया हूँ पैसिव वॉइस में, इसके साथ ये 4 मिल रहा है। तो देखिए सबसे बढ़िया तरीका बस यही है, जल्दी आप लोगों को करना है। और कुछ आइडिया के ऊपर लोग कर देते हैं, ये क्या होता है, गलत हो जाता है। तो गलत करने की कोशिश मत करिए, अच्छी तरह से करने की ये सबसे पहले आप लोग कोशिश करिए पूरी अच्छी तरह से मार्क्स लाने की। और मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मतलब कुछ तरीके होती है वॉइस चेंज के, जैसे वॉइस चेंज के कुछ तरीके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर देने की कोशिश करूँगा। ये याद रखने की एक कोशिश करिए, ये एक नियम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एस, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट प्लस बी भार्ब होती है, ये शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बी भार्ब मतलब सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद बी भार्ब जो है बी भार्ब लिखना पड़ता है, उसके बाद भार्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल रहती है ये लिखना पड़ता है, उसके बाद बाई जो रहती है ये प्रीपोजिशन लिखना पड़ता है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ये जो थोड़ा नियम ये सूत्र के रूप में एक बताया हूँ, ये नियम आप लोग थोड़ा दिमाग में रख लीजिए, तो आप लोगों को बहुत आसानी होएगा वॉइस करने में। तो मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही ये चैनल में पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों को बना के आप लोगों को ये ऐसा ही बनाकर देता रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।